जी प्लीज, कोई गड़बड़ ना हो, सब संभाल लेना प्लीज। प्लीज ऐसी कोई शर्त ना रखें कृष्णा जी जिससे चीरू और मेरी शादी में कोई रुकावट आए। आज चाहे बेल्ट से मार के चमड़ी उधेड़ दे हमारी माँ, पर भाई की शादी में उसकी खुशियों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। हमारे बेटे चिरू और हमारे बड़े बेटे चिरू की शादी परसों होगी। सरोज, अगर इसने ठान ही ली है कि उसे इसी लड़की के साथ शादी करनी है तो इसे और इंतजार क्यों करवाए? ये तुम्हारा बड़प्पन है सरोज कि बेटे की खुशी में अपनी खुशी देखी। बेटे के आगे हार में ही माँ की जीत होती है। तो तेरा शादी परसों होगी इसी मंदिर में, सिर्फ दो परिवारों के बीच, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सादे ढंग से शादी की जाएगी। ना कोई ड्रोन होगा ना वायरल वीडियो। बारात हवेली से मंदिर तक आएगी और डोली मंदिर से हवेली तक जाएगी। माँ प्लीज, ये क्या बात हुई? इस घर की पहली शादी है। हाँ माँ, चिरू भैया की शादी के लिए इतने सपने देखे हमने। माना कि हर बार कान्हा जी की चलती है, लेकिन इस बार नहीं चलेगी। ठीक है बहू, जैसे तैने ठीक लगे। पर चाचा जी इतनी जल्दी हम सब तैयारी कैसे? इन्हें और करना ही क्या है, खाना तो हम इनके घर का खाएंगे नहीं। दान दहेज की तो कोई अपेक्षा है ही नहीं हमें। लड़की के कपड़े जेवर हमारे यहाँ से आएंगे, बस शादी की रस्में ठीक से निभा दे, उतना ही बहुत है हमारे लिए। फिर भी हमें कुछ समय मिले। ठीक है सरोज, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये तो भैया की शादी फिक्स हो गई। Congratulations guys, घर पे शादियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। अब क्या है, बस और रिश्ते बनते जाएंगे और शादियां होती जाएंगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। खुशी तो हो रही है ना, लेकिन सयुदी शादी करके भी बिल्कुल दूर नहीं जा रही हमसे। इधर मायका और बीच की गली क्रॉस करते ही ससुराल, एक पाँव यहाँ दूसरा पाँव वहाँ। हमसे ज्यादा कोई खुश हो भी नहीं सकता। हाँ, तुम तो सयुदी की पूछ हो ना, जहाँ वो वहाँ तुम। कोई और घर होता तो दीदी के देवर से शादी करवानी पड़ती तुम्हारी। वैसे चिरू भैया, आपके तो मजे हैं। सोचो ना, बीवी मायके जाकर भी दूर नहीं जाएगी। हाँ, ससुराल जाने के लिए कोई प्लान भी नहीं बनाना पड़ेगा, जब मन करेगा मुंह उठा के चल देंगे। अच्छा पंडित जी, परसों ही शादी है तो शगुन का नारियल आज ही कलश पे रखवा दीजिए, ठीक है ना भाई साहब? हाँ भाभी, जैसा आप कहें। एक मिनट बाबूजी। माँ को कोई और आइडिया मत देना कान्हा जी, जिससे शादी में कोई प्रॉब्लम हो। गुरुजी, ये चिरू की कुंडली है। हम चाहते हैं कि पहले लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जाए और उसके बाद ही कलश रखा जाए। होता फसाद माँ, कुंडली। I mean, वो कौन मानता है आजकल?
अरे दिल मिल गए तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? और अगर कुंडली नहीं मैच करेगी तो क्या आप शादी रोक दोगे आंटी? अब प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर कुंडली की क्या जरूरत है? प्यार सिर्फ उसी तरफ से है, हमारी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया। इतना बड़ा कदम उठाया है, कुछ सोचे नहीं, मन की तसल्ली ना करे। जब हम अपने पसंद की लड़कियां चिरू के लिए देख रहे थे तब भी हम कुंडलियां मिलवा रहे थे, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई, तो अब क्यों? पंडित जी, कुंडलियां मिलवा लीजिए, मिली तो ठीक, वरना और ये नियम हमारा सिर्फ चिरू के लिए नहीं है। कल जब अंजलि और कान्हा की शादी की बात आएगी तब भी हम यही करेंगे। चीरू के लिए दुश्मनों के घर रिश्ता जोड़ लिया, कान्हा के लिए दोस्त की बेटी की प्लानिंग भी कर ली। हमारी तो किसी को पड़ी नहीं है। अरे हमारी शादी की बात कहाँ से आ गई? अभी हम चीरू भैया की शादी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, हमारी शादी का बाद में देखेंगे। कुंडली तो बनी रखी है, आप दे दीजिए, हम मिलवा लेंगे। ठीक है सरोज, हम भिजवा देंगे। पर दादी, अरे क्या पता 36 में से 36 गुण मिलते हो, गलत क्यों सोचे, है ना? सही बात है, किसी गलत फहमी में भी क्यों रहना है। आप कुंडली भिजवा दीजिए, हम पंडित जी के यहाँ भी भिजवा देंगे। पंडित जी मिलान करके देख लेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो परसों का मुहूर्त तो है, शादी करवा देंगे। हम जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। दो दिन की बात है कान्हा जी, मैनेज कर लेना प्लीज। उसके बाद की टेंशन हमारी। ऐसी सेटिंग कर देंगे माँ और भैया की कि माँ खुद बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी देगी सबको। क्या लगेंगे हमारे चीरू भैया दूल्हा बन के। सरोज, शुक्रिया, वहां कर बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सरोज, जब बाकी की रस्में भी मुस्कुरा कर निभाओगी तो। बेटे की रस्में तो हम निभाएंगे, लेकिन उसकी होने वाली पत्नी की रस्में वो निभाए जो उसे बहू बना के लेके आना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा था, बेटा हमारा है, लेकिन उसकी होने वाली पत्नी इस घर की बहू है, हमारी बहू नहीं। बेटे के लिए हाँ तो कह ही दिया है, फिर आधे अधूरे मन से क्यों, पूरे मन से करो ना सब। औरत का पूरा मन आदमी ना कभी समझ पाया है और ना कभी समझ पाएगा, चाहे वो पिता हो, पति हो या बेटा। बेटे की खुशी के लिए गर्दन झुकाई जरूर है, लेकिन उसे काट के रख दे, ये उम्मीद हमसे मत कीजिए। ये कुंडली मिलाने की उनकी मांग जरूर कोई बहाना होगा शादी के लिए ना करने का। जैसे तैसे वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि उनका अपना लाडला बेटा एक ऐसी फैमिली के लड़की के साथ प्यार कर बैठा जिस फैमिली से वो बहुत नफरत करती है। फिर भी उन्हें रिश्ते के लिए हाँ कही है इंदु बेटा, ये मत बोलो। और अगर कुंडलियां मिल गई तो फिर ना कहने के लिए कोई बहाना ही नहीं बचेगा। और अगर नहीं मिली तो? अरे तो जो भी दोष निकलेगा उसका उपाय पूजा करवाएंगे, उसके लिए डरना घबराना क्यों? चलो अब शांत हो जाओ बिल्कुल। जो नहीं हुआ उसके लिए सोच सोच के दिमाग खराब करने से अच्छा है जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना। माँ हम तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सयू अपनी सयू कर पाएगी? किसने सोचा था बेटा कि वो पल भी आएगा कि दोनों परिवार मंदिर में एक साथ बराबरी से बैठे होंगे? पर वो दिन आया ना, इसी तरह वो पल भी आएगा, बेटी की विदाई का। हमारे चीरू भैया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो हैं इतने अमेजिंग, इतने स्पेशल, उनमें जो है ना वो सब में नहीं होते। अगर उनका साथ हो तो ऐसा लगता है कि एक हाथ में चाबुक है और एक हाथ में तलवार।
इतनी ताकत आ जाती है, इतनी हिम्मत आ जाती है। और अगर उनका साथ हो तो ऐसा लगता है कड़कती धूप में सर पे छतरी, इतनी शांति। उनका साथ मतलब कान्हा के सर पे कान्हा जी का। कान्हा, अब उनके बारे में अगले ब्लॉग में बात करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू। आई नो ये सुन के शौक लगा होगा तुझे। छोटा मोटा नहीं, बहुत भयंकर शौक लगा मुझे। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है जब किसी की गलती पे उसे टोको तो उसके अच्छा करने पे उसकी पीठ भी ठोको। अच्छा, मतलब बातों में नहीं हरा पाई तो मार पिटाई पे आ गई, ठोको एंड ऑल। कान्हा, मेरा मतलब ये है कि उसे थैंक यू बोलो, उसे शाबाशी दो। पर कान्हा, ये मत सोचना आज थैंक यू बोल रही हूं तो पिछला सब कुछ भूल जाऊंगी। तेरी शरारतें, तेरी बदतमीजियां, ये सब याद है मुझे और हमेशा रहेंगी। पर फिलहाल तूने जो एफर्ट सिखाया ना मेरे और चीरों के लिए, उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके लिए दिल से थैंक यू कान्हा। तेरा थैंक यू ना तू अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा थैंक यू। और हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया ना अपने भाई की खुशी के लिए किया। और वो होता है ना, जब भगवान को भोग चढ़ाओ तो थोड़ा मीठा नीचे भी गिर जाता है, तो चींटियों का भी भला हो जाता है। उसी हिसाब से तेरा भी भला हो गया। हाँ तो ठीक है ना, मेरा चीरू मुझे मिल गया और तेरी फालतू की बातों से मुझे सिर्फ शेयर किया तेरे साथ, पूरा का पूरा हड़पने की सोचना भी मत। कभी नहीं हड़पूंगी। जितना आज तेरा है ना उतना ही हमेशा रहेगा तेरा भाई। मैं कभी भाइयों के बीच नहीं आऊंगी कान्हा। इसके लिए तेरा थैंक यू। भाई की खुशी के लिए माने आज अपना आया नहीं है तुझे, और वो कभी होगा भी नहीं। नेवर। तू चीरू का भाई है और मेरे लिए हमेशा उसका भाई ही रहेगा। हमारी दुश्मनी का रिश्ता इतना पुराना है कि कोई नया रिश्ता उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। वैसे आज उसने तुझसे थैंक यू कहा, नॉट बैड का ना। थैंक यू कह सकती हूँ, जो तूने उस दिन किया उसको बोल नहीं सकती और उसके लिए तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कान्हा। पापा पापा क्या हो गया? भाभी को इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे? हमने तो धनराज को कभी नौकर नहीं समझा, कभी ये बात मन में भी नहीं आई। हमने तो अपने बच्चे और उसके बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, पर ये बात उनके दिमाग में आ कैसे? ये क्या कह दिया भाभी ने, ये क्या कह दिया? सयूरी की कसम भी खाई कि नहीं किया, मगर उन्हें इस बात पे भी विश्वास नहीं हुआ। कितनी दूरी कैसे आ गई दोनों परिवारों के बीच। इतने साल गुजार दिए हमने और धनराज की माँ ने, लेकिन हमारे बीच कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज हमारा हाथ उठ गया। हमारी समझ में नहीं आया हमें क्या हुआ था उस वक्त। जो बातें उन्होंने बोली आपके बारे में हम बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सब हो कैसे गया? बात यहाँ तक पहुंची क्यों? बच्चों के झगड़े की वजह से बात आगे बढ़ गई और कुछ। सारा फॉल्ट कान्हा का है। बुलाइए धनराज को, मैं बात करूंगा उससे। उसे जो चाहिए सब उसका। हम अपना बिजनेस, ये हवेली, मैं हवेली उसके नाम कर दूंगा, सारा बिजनेस उसके नाम कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। उसे बुलाइए। भावनाओं में बह के गलत फैसला मत ले बेटा, तुम्हारा भी अपना घर बार है, बच्चियां हैं। ऐसी जिंदगी का क्या करना है माँ, जिसमें धनराज नहीं है? इससे अच्छा तो हमारा मर जाना है। नहीं रह सकते उसके बगैर, हमसे नहीं रहा जाएगा। हम खुद बुला के लाएंगे उसे, हम खुद। हम बुला के लाते हैं धनराज अंकल को।
अंकल 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 सयूरी तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से। तान्हा हट हमारे रास्ते से। नहीं हटेंगे, आज तेरी वजह से सबका झगड़ा हुआ। हमारी नहीं तेरी वजह से। अभी तू हट। काना खोल, जा यहाँ से। काना प्लीज दरवाजा खोल, हमारे पापा को धन्ना अंकल से मिलना है। वो नहीं आ सकते, जा। आई हेट यू काना, आई हेट यू काना। मेरे पापा मेरे सब कुछ थे। तेरी वजह से हमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी कान्हा। एक घर में रहेंगे, एक ही इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, लेकिन उस रात की बात मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। हमने भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भुला नहीं पाए। सही गलत हम नहीं जानते, लेकिन रात जो कलेश हुआ था ना, वो तेरी ही वजह से हुआ था। अरे तुम्हारे अंदर इतना कुछ भरा पड़ा था तो हमारे सामने क्यों नहीं निकाला? उन्हें चली गटी कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि शिकायत उनसे थी, आपसे नहीं चाहिए पापा। अरे दोस्ती थी जो आज तुम्हारी वजह से दुश्मनी में बदल गई। झूठी दोस्ती से सच्ची दुश्मनी अच्छी, लेकिन हम हमारा अधिकार लेके ही रहेंगे। खबरदार, खबरदार, आज के बाद उनसे कुछ भी मांगा तो सिवाय माफी के। और सरोज, आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए तो तुम्हें माफी भी नहीं बनती। अरे चोट तो उनकी बेटी को भी लगी थी, सर उसका भी फुट सकता। हमें नहीं फर्क पड़ता उनकी बेटी का सर एक बार फूटे या 1000 बार। अरे बच्ची है वो। बच्ची नहीं, शैतान की बच्ची है वो। अरे खुद एक माँ होकर किसी की बच्ची के लिए तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? लड़की के लिए हम तो उठाया। हम तुमसे नफरत करते हैं सयूरी, और मरते दम तक कर लेंगे। अंकल तू यहाँ क्यों आई है? जा यहाँ से। सॉरी भाई, हम जानते हैं आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी नफरत भी सच्ची है। दबा लेंगे मगर मिटा नहीं पाएंगे। कि शादी को हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन सयूरी को सपोर्ट नहीं करेंगे। रिश्ता तो जोड़ लेंगे, लेकिन दिल नहीं जोड़ पाएंगे कभी। कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे ही तबाही लिखा होता है, ये उन्हीं में से एक है। चाहे जितना भी सीधा बन ले, कितनी भी सपोर्ट कर ले, लेकिन हमें यही फीलिंग आ रही है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है ये। हम कोई गड़बड़ करना नहीं चाहते और ना ही करेंगे। बस हमारे भाई की शादी अच्छे से हो जाए और वो खुश रहे इस फटी बांसुरी के साथ, और हम कुछ नहीं चाहते। जो भी हो सबके लिए सही हो। ओके कृष्ण जी।